हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उदर रोग। ठीक है, उदर रोग में आचार्य चरक ने अष्टोदर का वर्णन किया, मतलब 8 प्रकार के उदर रोगों का वर्णन किया। इसे अगर मॉडर्न से रिलेट करके कहें तो जनरलाइज्ड एब्डोमिनल डिक्सेशन से इसे को रिलेट कर सकते हैं। उदर के पर्याय की बात करें तो कुक्षी है, जठर है, तुंद है, पिंचनंग है। ठीक है, संदर्भ चरक संहिता में मिलता है, सुश्रुत संहिता में मिलता है और माधव निदान में इसका संदर्भ मिलता है। ठीक है, रोगा सर्पयापी मंदम मंद अग्नि सुरा उदरणाम तु अजीर्णम मलिनेशनम अन्न जायंते मल संचय, मतलब शरीर के संपूर्ण रोग विशेषकर उदर रोग ये सब किसी वजह से हो रहे हैं, मंदग्नि की वजह से होते हैं। ठीक है, ऐसा कहना मंदग्नि, अजीर्ण, मलिन पुष्यित अन्न सेवन से और मल संचय से, मतलब जितने भी विशेषकर जो उदर रोग होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? मंदग्नि, अजीर्ण, मलिन पुष्यित अन्न सेवन, मतलब कोई भी इम्प्रॉपर या मतलब जंक फूड वगैरह खाने से, और मल संचय यानी कि मल को रोकने से। ठीक है, अगर एक विधान एक तरीके से कह सकते हो। संप्राप्ति मंदग्नि, अजीर्ण, मलिन अन्न और मल संचय किया तो दोष की दृष्टि हुई, स्रोतोवरोध हुआ, प्राण अपान वायु की दृष्टि हुई, जल एवं स्वेद हो गया, पेरिटोनियम उदर गुहा में अन्न रस का संचय हुआ, संचय एवं विस्तार यानी उदर रोग हो गया आपको। ठीक है, संप्राप्ति घटक की बात करें तो संप्राप्ति घटक क्या है? इसके त्रिदोष हैं। दुष्ट की बात करें रस और उदक है, स्रोतस अन्नवाह, पुरीसवाह, उदकवाह और रसवाह है। ठीक है, स्थान उदर है, स्रोत दृष्टि अवरोध, संग या अप्रवृत्ति के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, पूर्व शुद्ध अन्न की अभिलाषा समाप्त, मीठा मुख माधुर्य, स्निग्ध गुरु अन्न का देरी से बचना, सभी भुक्त अन्न का विदग्ध हो जाना, जीर्ण अजीर्ण का ज्ञान न होना, लॉस ऑफ द फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन, पैर में शोथ, थोड़ा व्यायाम करने पर श्वास फूलना। सुश्रुत ने क्या कहा? लॉस ऑफ द बल वर्ण वीर आकांक्षा की कमी, उदर बस्ती प्रदेश में पीड़ा। ठीक, रूप अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी उदर शोथ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, चरक पेट में फुलाव होगा, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ होगी और मंदग्नि, ये आचार्य चरक ने लक्षण बताए। ठीक है, ये लक्षण बताएंगे। ठीक है, पैर में शोथ होगा, आयास होगा। ठीक है, भेद के अनुसार वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, प्लीहोदर, यकृतोदर, वृद्धोदर और छिद्रोदर। ठीक है, वातोदर वात की वजह से, पित्तोदर पित्त की वजह से, कफ की वजह से, तीनों का दोष प्रधान है सिन्नोपोदर। प्लीहोदर हेपेटोमेगेली, यकृतोन स्प्लीनोमेगेली, यकृतो हेपेटोमेगेली। ठीक है, वृद्धोदर और छिद्रोदर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, वातोदर इसमें एक ऑर्जिन की वजह से होता है वातोदर। ठीक है, कुक्षी पीड़ा होगी, पेट फूलना होगा, सूखी खांसी आएगी, हाथ पैर में सूजन होगी और पल्पिटेशन रेजोनेंस ऑल अराउंड एब्डोमेन। ठीक, चाहे तो आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पित्तोदर जो होगा वो लिवर ऑरिजिन का होती है, अर्ली बायलिक सिरोसिस की वजह से होता है, मेलिगेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वजह से हो सकती है। इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? ज्वर, मूर्छा, दाह, उदर त्वक का पीत वर्ण का होना, शीघ्र पाकी, थोड़े समय के बाद जलोदर, कफोदर, अर्ली साइंस ऑफ एजाइटेड ड्यू टू हाइपोप्रोटोनीमिया। ठीक है, अंगसात, शोथ, गुरुता। ठीक है, टंक आदि वर्ण मतलब शुक्ल वर्ण का होना, शीत स्पर्श, चीर पाकी, स्थिर। सन्निपातोदर की बात करें तो दुष्योदर, अर्ली एसाइटिस ड्यू टू पार्शियल सिरोसिस मेलिगेंट डिसीज। ठीक है, निरंतर मूर्छा आएगी, काश्य शरीर होगा, पांडुर वर्ण का शरीर होगा। ठीक है, शोथ सामान्य रूप से पाया जाए उसे उदर रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब जो सूजन होती है वो नॉर्मल रूप से कोई भी प्रकार का अगर उदर रोग होगा तो उसमें सूजन पाई ही जाएगी। चरक प्लीहोदस, फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी ऑफ द यूरिन, प्लीहोदर प्लिया बढ़ने के कारण उदर का डिस्टेंस होना, रिश्ता, अरुचि, अभिपाक, तम प्रवेश, पिपासा, अंगमर्द, वमन, मूर्छा, काश, श्वास, मृदुजल। ठीक है, इसमें कोई भी आप 3-4 याद कर लीजिएगा। ठीक है, यकृतोदर, उदर में दक्षिण अपर में यकृतोदर होता है, वृद्धोदर। ठीक है, वृद्धोदर क्या? मोर डिस्टेंशन ऑफ द अपर एब्डोमेन वृद्धोदर कहा जाएगा। तृष्णा, दाह, ज्वर, मुख तालु शोष, काश, श्वास, अरुचि, अभिपाक, भवन, वेगावरोध, इसके लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इसकी कंडीशन होती है एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, ना गैस पास होगी ना मल पास होगा। ठीक है, जलोदर की बात करें, यह दुष्ट चिकित्सा व्याधि है, इसमें उदर के त्वक और मांस के बीच में पानी भर जाता है, इसलिए इसे एक उदकोदर या जलोदर कहते हैं। उदर के 7 भेद के अंत में असाध्य रोग जलोदर में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब सब अगर ट्रीट नहीं किए जाएंगे तो आखिरी में सब लोग कहें जलोदर में हो जाएंगे। स्वतंत्र निदान, स्नेहन, अनुवासन, विरेचन, निरहु के पश्चात शीतल जल स्रोतों को परतंत्र जलोदर की बात करेंगे। अन्य उदर रोगों की अंतिम परिणागति के रूप में या तो ये 2 प्रकार का हो सकता है, या तो स्वतंत्र और या स्वतंत्र हो सकता है, परतंत्र हो सकता है। स्वतंत्र जो होगा, जैसे भवन विरेचन कुछ कराया, उसके बाद उष्ण जल पीना चाहिए, आपने ठंडा जल पी रहे हो, जो काम नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। परतंत्र क्या हो गया? अगर कोई उदर रोग हुआ है आपको,
आपको हुआ है, किसी आपके पेशेंट को हुआ है, आप उसे सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो, या आगे चल के कॉम्प्लिकेशन के रूप में आपको जलोदर देखने को मिलेगा। संप्राप्ति की बात करें तो संप्राप्ति उपरोक्त निदानों के सेवन से मंदग्नि, अजीर्ण, अग्निमांद, आमोत्पत्ति, आम श्लेष्मा, पिच्छिल श्लेष्मा, वायु का उदक स्रोतों में ले जाना, उदक वह स्रोतों की दृष्टि, दोषों का स्थान संशय एवं संग, बीमार गमन, उदक एवं मांस के बीच में बीमार गमन और जलोदर की उत्पत्ति। लक्षण क्या होगा? अन्न आकांक्षा, अन्न की इच्छा नहीं होगी, पिपासा, गुदा मार्ग में निरंतर स्त्रवण, शूल, श्वास, कास, दौर्बल्य, उदर पर अनेक रेखाओं और सिराओं का फैल जाना, उदर स्था में जल का हिलना डुलना, परिवर्तित नाभि। ठीक, उपद्रव के रूप में इसमें देखने को मिलेगा वमन, अतिसार, श्वास, कास, पार्श्व, तमक श्वास, तृष्णा, अरुचि, स्वरभेद, वेगावरोध इत्यादि। ठीक है। साध्य सत्ता की बात करें तो वातज, पित्तज, कफ, संन्यातर ये कृष्ट साध्य होते हैं। उदर 15 दिन बाद असाध्य हो जाता है। शत्रुओदर कृष्ट साध्य होता है, जलोदर असाध्य होता है। असाध्य होने के क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे? उपस्थ का छेदानन, उदर प्रदेश में त्वक का आर्द्र होना, त्वक का अधिक पतला होना, नर्म स्थल में शोध, श्वास का सिक्का, ववन, अतिसार। ठीक है। जातोदक, जब जलोदर रोग में जल उपस्थित के चिन्हों की प्राप्ति होती है तो उसे जातोदक कहते हैं। ठीक है। मासक की तरह प्रतीत होना, सिरा जाल सादृश्य, प्यास भूख का ना लगना, मुख एवं पैर में शोध। ठीक है। जातोदक आजातों का अवस्था, जब जलोदर की प्रारंभिका में जल उदर गुदा में अनुपस्थित रहता है तो उसे, और सिरा जाल दृश्य होते हैं तो उसे आजातोदक कहते हैं। ठीक, जलोदर को 2 टाइप में बांटा गया, जातोदक और आजातोदक। आजातोदक में क्या है? उसमें पानी जो होगा, मतलब पेरिटोनियम जो कैविटी है उसमें जल भरा हुआ है तो वो उसे जातोदक कहेंगे। अगर उसमें जल नहीं भरा हुआ तो आजोतक कहेंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए है वन नाइट स्टे। पढ़ते हैं ना, मस्त रहें। कोई समस्या होती है तो पूछ सकते हैं।